Hello everyone, my name is Tanvi and my channel's name is Neat with Tanvi. In today's video, I'll be discussing 8 mistakes that I did during my first NEET attempt, जिसकी वजह से मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में सिर्फ 227 मार्क्स मिले, एंड द मिस्टेक्स दैट आई अवॉइडेड, जिसकी वजह से मुझे मेरे सेकेंड अटैम्प्ट में 681 मार्क्स मिले. तो इफ़ यू आर अ नीट एस्पिरेंट देन डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि अगर ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है देन आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ये मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही नीट क्लियर कर सकते हो. एंड अगर आपने ऑलरेडी ड्रॉप लिया हुआ है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि अगर आप अभी अपने ड्रॉप ईयर में भी कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो तो आप उनको अवॉइड कर सकते हो. ये मिस्टेक्स मैंने खुद रियलाइज़ करी जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था एंड मेरा सेकंड अटैम्प्ट था. तो जो फर्स्ट चीज़ आ जाती है वो ये है कि स्कूल को मैनेज नहीं कर पाते हैं साथ में. ठीक है, देखो कहने वाले लोग कह देते हैं कि स्कूल आप मैनेज कर सकते हो, एंड बहुत सारे लोग स्कूल के साथ भी क्रैक करते हैं. मैं ये नहीं कह रही कि इम्पॉसिबल है, बट इफ़ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट एंड अगर आपको लग रहा है कि नहीं स्कूल आपकी मेन प्रॉब्लम है कि आप स्कूल साथ में नहीं कर पा रहे हो, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप डमी स्कूल कर लो. क्योंकि देखो अगर आप स्कूल जा रहे हो आपको प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे, अपनी नोटबुक्स प्रिपेयर करनी पड़ेगी, एंड सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप स्कूल जा रहे हो तो 6 to 7 आवर्स का स्कूल होता है. देन आप सुबह उठ के रेडी भी हो रहे हैं, आने जाने में भी आपको टाइम लगेगा. तो आप अप्रॉक्सीमेटली कंसिडर कर सकते हो कि आपके दिन के 8 to 9 आवर्स स्कूल की वजह से वेस्ट हो रहे हैं, जिनके अंदर आप पॉसिबली सेल्फ स्टडी कर सकते थे. तो आप ये देखो अगर और कुछ भी नहीं तो आपका टाइम वेस्ट तो स्कूल जाने में हो रहा है. तो अगर आपको लगता है कि हाँ आप स्कूल मैनेज नहीं कर पाओगे साथ में, देन डमी स्कूल प्रेफर कर लो. उसके बाद जो सेकंड चीज़ जो मुझे इशू लगा मेरे साथ था वो ये था कि फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर मुझे नहीं पता था कि कौन सी बुक्स पढ़नी है. मैं क्या करती थी, एक चैप्टर मैं 5-6 अलग अलग बुक्स से पढ़ती थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि 2-3 चैप्टर्स के बाद ही मुझे ऐसा एग्जॉस्टेड फील होता था. क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप 2-3 चैप्टर्स को 5-6 अलग अलग बुक्स से कर रहे हो, इंक्लूडिंग थ्योरी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस एवरीथिंग, तो उसके बाद आपको एग्जॉस्टेड फील होगा एंड तब आपके ब्रेन में इतनी सारी चीज़ें होंगी, आपको आगे चैप्टर्स करने का मन ही नहीं करेगा, बी डी ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो. तो फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर मेरी मेजर प्रॉब्लम यही थी कि मुझे नहीं पता था कि कौन सी बुक्स यूज़ करनी है. मैंने बहुत सारी वीडियोज़ भी देखी थी फर्स्ट अटैम्प्ट के टाइम पे, जिसमें कह रहे थे कि बायो के लिए सिर्फ NCERT पढ़ो, सिर्फ NCERT पढ़ो. बट मुझे NCERT देख के लगता था कि ओके जो 12th की बायो इतनी सी है एंड जो 11th की उससे थोड़ी ज़्यादा है, कि इतना सा पढ़ के नीट के अंदर 360 मार्क्स कैसे आ सकते हैं. बट जब मैंने अपना सेकंड अटैम्प्ट दिया तो उसके अंदर मुझे समझ आ गया कि हाँ सिर्फ पढ़नी तो NCERT ही है. एंड स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपको ऐसा परफेक्ट गाइडेंस चाहिए कि हाँ आपको कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए नीट के लिए, देन यू कैन वॉच माई वीडियो. एंड लाइक मुझे मेरे सेकेंड अटैम्प्ट में बहुत क्लियरली पता चल चुका था कि हाँ मुझे कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, कौन सी क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है. उसके बाद जो थर्ड प्रॉब्लम मैंने फेस करी वो थी कोचिंग की, कि मैंने एक बहुत ही ऐसा प्रेस्टीजियस कोचिंग ज्वाइन कर ली थी. एंड आई नो कि जो टॉपर्स हैं वो ऐसा प्रेस्टीजियस कोचिंग से ही आते हैं, बट बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट मेरे को कोचिंग में सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट हो रहा था. क्योंकि देखो एक होता है कि स्पीड, पहले तो अगर आप किसी भी कोचिंग में हो होता है कि वहाँ पे जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं आपको उनकी स्पीड से कॉप अप करना पड़ता है, और वो नहीं हो पा रहा था क्योंकि ऑब्वियसली इतना सारा टाइम जा रहा था स्कूल के अंदर, सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा था. ऊपर से अगर आप कोचिंग में देखो तो कोचिंग में सारी चीज़ें इतना क्विकली चल रही थी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था. एंड ऊपर से कोचिंग के साथ मुझे एक और जो प्रॉब्लम लगी वो ये है कि वहाँ पे टीचर्स बार बार चेंज हो रहे थे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था. क्योंकि एक टीचर का वे ऑफ लर्निंग, वे ऑफ टीचिंग समझने में टाइम लगता है. इतने टाइम में आप उसको समझ पाते हो, आप टीचर के साथ कंफर्टेबल हो पाते हो, इतने टाइम में टीचर चेंज हो जाते हैं. तो मुझे उस चीज़ के अंदर भी थोड़ी प्रॉब्लम लगी. एंड मेजर इशू यही आ रहा था स्कूल एंड कोचिंग को साथ में रख के कि सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं बच पा रहा था. एंड ये तो मुझे मेरे ड्रॉप ईयर में समझ आ गया था कि मेरे लिए सेल्फ स्टडी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद जो फोर्थ प्रॉब्लम मैंने फेस करी वो ये थी कि मेरा कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बन पा रहा था. क्योंकि स्कूल जाना होता था, कोचिंग होती थी, तो उसकी वजह से टाइम ही नहीं बचता था कि मैं बच्चे कुछ टाइम के लिए टाइम टेबल बनाऊँ. क्योंकि ऑब्वियसली स्कूल कोचिंग वाले टाइम के लिए कोई टाइम टेबल चाहिए नहीं. तो अब जब मेरे पास इतना टाइम ही नहीं बचा तो मेरे को लगता था कि यार मैं इसमें क्या टाइम टेबल बनाऊँ, और मैंने बहुत बार बनाया भी है बट वो मुझसे फॉलो नहीं हो पाता था. तो मेरे को स्कूल एंड कोचिंग दोनों के साथ बहुत ही ऐसा टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड फील होता था. एंड उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी करने का तो मन बिल्कुल भी नहीं बचता था. और जब आपका हो ही नहीं पा रहा है काम, तो उसके बाद जब टेस्ट में स्कोर नहीं आते थे, जब कोचिंग के टेस्ट होते थे उसके अंदर स्कोर नहीं आते थे, तो उसके बाद तो और भी ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील होने लग जाता था कि बिल्कुल स्कोर नहीं आ पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे हैं. तो इसलिए मुझे जो फिफ्थ इशू लगा वो मुझे ये लगा कि मैं अपने फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट इट वाज 0 और यू कैन से नेगेटिव. ठीक है, तो
अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो ना, उसके लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्फिडेंस मैंने फ़ील करा अपने ड्रॉप ईयर के अंदर, क्योंकि मुझे चाहिए होता है कभी भी मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ तो उससे पहले मुझे हाँ ऐसे फ़ील हो रहा हो कि हाँ मैंने सब कुछ कर लिया है, मैंने अपना 110% दे के सब कुछ कर लिया है। तो अगर आप बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट हो, तो मैं ये नहीं कह रही ओवर कॉन्फिडेंस चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बट आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एंड वो तभी आएगा जब आप कुछ कर रहे हो, क्योंकि उससे फिर कॉन्फिडेंस से आपके अंदर आएगी पॉजिटिविटी। नेगेटिव एनवायरनमेंट में रह के कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद जो 6th इशू मैंने फेस करा वो ये था कि फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ना डिस्टर्बेंसेस बहुत सारी थी। लाइक देखो, नीट के अंदर ना आपको बायो 100% लर्न करनी है। फिजिक्स के अंदर इतने सारे फार्मूलाज है, ऑल दो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, बट क्वेश्चन आप तब तक अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे फिजिक्स के अंदर जब तक आपको फार्मूला नहीं पता या फिर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता। तो यू कैन से फिजिक्स के अंदर भी 70 to 80% लर्निंग ही है। एंड केमिस्ट्री के अंदर यू हैव टू रिमेंबर द रिएक्शंस, देन अगेन द फार्मूलाज, देन ऑल द एलिमेंट्स। अगर आप DNF ब्लॉक की बात करो तो केमिस्ट्री के अंदर भी 80 to 90% लर्निंग ही है। एंड सबका अलग अलग होता है। देखो, कुछ लोग शोर में भी पढ़ लेते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ पाते, एंड आई एम वन ऑफ देम। तो मुझे पढ़ने के लिए चाहिए होता था कंप्लीट आइसोलेशन, जो ऑब्वियसली मेरे पास फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं था, बट सेकंड अटैम्प्ट के अंदर मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत कोऑपरेट करा मेरे साथ। एंड सेकंड अटैम्प्ट में मेरे ऊपर ऐसा जो पेरेंट्स से प्रेशर होता है वो भी बहुत कम था, लाइक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था। बिकॉज आई थिंक कि मेरे पेरेंट्स को लगा होगा कि हाँ ये खुद भी लाइक सीरियस है अपने लाइक गोल को, नीट को लेके। उसके बाद जो मैंने 7th प्रॉब्लम फेस करी वो ये थी कि मेरे पास मेरे खुद के नोट्स नहीं थे फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर, क्योंकि तब ये होता था कि आप कोचिंग जा रहे हो, वहाँ पे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन कर रहे हो ऑनलाइन कर रहे हो, ठीक है। आप कोचिंग अगर कर रहे हो तो उसके अंदर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसके बाद आप अपने खुद के नोट्स कब बनाओगे, जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। एंड सेल्फ स्टडी का तो टाइम मिला ही नहीं। अगर आप टीचर के पढ़ाते पढ़ाते नोट्स बना रहे हो तो वो आप इतने अच्छे से नहीं बना पाओगे। वो जस्ट टीचर लिख रहे हैं, आप भी जल्दी जल्दी कॉपी पेस्ट कर रहे हो, वहाँ पे कुछ चीज़ आपको नहीं पता, बाद में आप उन्हीं नोट्स को खुद से पढ़ रहे हो, आपको वो सेंटेंस समझ नहीं आ रहा है। तो मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि बन ही नहीं पाए थे। देखो, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि नोट्स वो चीज़ है जो आप नीट से एक हफ्ता पहले रिवाइज करने वाले हो बैठ के, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। नोट्स जो है ना उनके खुद के नोट्स बनाने के बाद आपको ऐसा फील होना चाहिए कि इसके अंदर सब कुछ है, लाइक सब कुछ जो पॉसिबली नीट के अंदर आ सकता है इसके अंदर वो सब कुछ है। एंड ये चीज़ मुझे फील हो रही थी मेरे सेकंड अटैम्प्ट में। एंड उसके अंदर मुझे ऐसा था कि हाँ अब मेरे नोट्स के अंदर सब कुछ है। एंड सीरियसली मेरे नोट्स के अंदर सब कुछ था। जितने भी मेरे मार्क्स डिडक्ट हुए हैं वो मेरी खुद की सिली मिस्टेक्स की वजह से हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था जो एग्जाम में आउट ऑफ माई नोट्स आया हो, लाइक एवरीथिंग वॉज देयर इन माई नोट्स। एंड जो 8th एंड लास्ट चीज़ मुझे फील हुई वो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसा फैमिली प्रेशर में आके सोच लेते हैं कि हाँ उनको अब डॉक्टर ही बनना है या उनको अब इंजीनियर ही बनना है। तो देखो, आपको देखना पड़ेगा कि आप खुद क्या करना चाहते हो, क्योंकि जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था तब मेरा इतना खुद का डेडिकेशन नहीं था। लाइक मेरा ऐसा माइंड उस टाइम पे बहुत पजल्ड था कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या करना है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे अंदर जो खुद से डेडिकेशन होनी चाहिए थी वो नहीं थी। तो आप ये चीज़ देखो कि आपको क्या करना है। जब तक आपके पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं आपको, तब तक आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे। बट जब मैंने फाइनली ड्रॉप लिया एंड मैंने सोचा कि हाँ 1 साल बाद मेरा सेकंड अटैम्प्ट होने वाला है, उसके अंदर मुझे अच्छा स्कोर करना है, एंड जब मेरे अंदर खुद से ये चीज़ आई कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, बिकॉज एक डॉक्टर का प्रोफेशन बहुत 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 अच्छा होता है। लाइक बहुत सिचुएशंस ऐसी आती है जब एक डॉक्टर को ऐसा इक्विवेलेंट टू गॉड समझा जाता है। तो जब आप ये चीज़ समझोगे ना कि हाँ क्या क्या एडवांटेजेस हैं डॉक्टर बनने के, जब आपको खुद से लग रहा है कि हाँ आप खुद से डॉक्टर बनना चाहते हो, तब जो आप आपका पढ़ाई में डेडिकेशन आएगा ना वो बहुत अच्छा होगा। एंड उसका जो रिजल्ट आने वाला है, जो आपको नीट के स्कोर कार्ड में दिखेगा, वो उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। सो दीज आर द 8 मिस्टेक्स दैट आई डिड ड्यूरिंग माई फर्स्ट अटैम्प्ट एंड आई सक्सेसफुली अवॉइडेड दीज इन माई सेकेंड अटैम्प्ट। एंड अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी, देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि उनके साथ भी शेयर करो, उनकी भी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल। टाटा।